मैं डॉक्टर यज्ञेश शर्मा IIAG ज्योतिष संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वास्तु के कुछ कंसेप्टों को क्लियर करने जा रहा हूं। अब हम जो वास्तु की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इन सब वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि आप अपने घर के अंदर खुशहाली और किस तरीके से अपने संपूर्ण जीवन को निरोगी जीवन बना सकें। मित्रों, IIAG ज्योतिष संस्थान ज्योतिष के क्षेत्र में और वास्तु के क्षेत्र में समय समय पर समाज को गाइडलाइन देता रहता है और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो भी ज्योतिष व वास्तु के क्षेत्र में भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन सभी को कैसे दूर किया जाए। तो आइए मित्रों, इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम वास्तु के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तु क्यों जरूरी है, वास्तु किस लिए जरूरी है। आप सभी लोगों के लिए क्या जो इस संसार ब्रह्मांड में सारी चीजें हैं, क्या उन सबको जानना बहुत जरूरी है? क्या कुछ चीजों को आप नहीं जानते हैं तो उसके बिना भी हमारा काम चलता है, और जब जान लेते हैं तो क्या वो चीज आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या वो आपके लिए जरूरी है? सबसे पहले इस पर बात करेंगे। मित्रों, जो वास्तु है, वास्तु को हमारे शास्त्रों में गृह निर्माण करने योग्य भूमि कहा गया है। वास्तु है क्या, अर्थात वास्तु को कहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है। वास्तु को आप इंप्लीमेंट जहां करेंगे वो है गृह निर्माण योग्य भूमि, अर्थात जहां भी आप अपने मकान बना सकें, अर्थात जहां भी आप अपने लिए मकान बना सकें और उसमें रह सकें, उस भूमि के टुकड़े को आप वास्तु के अनुरूप बनाकर और उसमें ऊर्जा को उत्पन्न करके अपने जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं। मित्रों, सबसे पहला कंसेप्ट आता है, क्या वास्तु कोई एक ऊर्जा है, अर्थात यहां ऊर्जा इसे क्यों बोला गया है। मित्रों, वास्तु को ऊर्जा इसलिए बोला गया है, जिस प्रकार आपकी जो मानव शरीर है यह हमारा पंच तत्वों से बना है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल। ये जो पांच तत्व हैं, इन्हीं पांच तत्वों को भी हमने अपने घर के अंदर इंप्लीमेंट करना है। अर्थात इन पांचों तत्वों को जब हम अपने घर में इंप्लीमेंट करेंगे और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उस ऊर्जा को कैसे ह्यूमन बॉडी पर इंप्लीमेंट कराना है, यह वास्तु ऊर्जा है। अर्थात पंच तत्वों से उत्पन्न हुई ऊर्जा आपके घर के अंदर किस प्रकार वर्क करती है, यह वास्तु ऊर्जा कहलाती है। मित्रों, अब हम वास्तु के अंदर पंच तत्वों की बात करते हैं। जो पंच तत्व हैं, जैसा कि मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं कि पंच तत्वों में सबसे पहले आप देखेंगे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अर्थात ये पांचों तत्व मिलकर हमारी मानव बॉडी को भी बनाते हैं और इसी प्रकार वास्तु की ऊर्जा को भी उत्पन्न करने में इनका कंप्लीट सहयोग है। मित्रों, इन पांचों तत्वों का अलग अलग एक गुण धर्म भी होता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो हमें इन पांचों तत्वों को कैसे बैलेंस करना है, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं मित्रों पृथ्वी की। पृथ्वी तत्व पंच महाभूतों में से एक तत्व है और पंच महाभूतों में पृथ्वी तत्व नाक अर्थात गंध का प्रतिनिधित्व करता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पृथ्वी तत्व है वो हमारे नाक का अर्थात गंध का प्रतिनिधित्व करता है। बॉडी के अंदर हड्डी, दांतों और हमारे उत्तकों का प्रतिनिधित्व भी पृथ्वी तत्व से किया जाता है। पृथ्वी तत्व वास्तु के अंदर जितना भी हमारा भूमि की मिट्टी अर्थात मिट्टी की गुणवत्ता, ये सभी प्रकरण हम पृथ्वी तत्व से लेंगे। इसी प्रकार हम जो जल तत्व है मित्रों, जल तत्व हमारी ह्यूमन बॉडी में जीव का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात जब हम वास्तु इंप्लीमेंट करेंगे
तो वहां पर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जल तत्व है वो जीव का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्वाद, भाषण, बहुत सारी चीजों में उपयोग किया जाता है। जल तत्व हमारे बॉडी के अंदर तापमान को बैलेंस करना, उसी प्रकार मकान के अंदर भी जल तत्व मकान के तापमान को, ताप को, किन तत्वों पर हमें जल रखना है, उन सब की हमें शिक्षा देता है। बॉडी के अंदर रक्त, तरल पदार्थ, मूत्र विसर्जन, इन सभी पदों को किस प्रकार जल से बैलेंस करना है, यह हम जल चिकित्सा से भी जान सकते हैं। अगला जो हमारा तत्व है वो है वायु तत्व। मित्रों, पंच तत्वों में तीसरा तत्व वायु तत्व कहलाता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पर्श, त्वचा का प्रतिनिधित्व करता है। घर के अंदर जितनी भी गैस एक दूसरे की मकान के अंदर फ्लो, अर्थात मकान के अंदर जो वायु है उसका फ्लो, अर्थात पॉजिटिव एनर्जी किधर से आएगी और नेगेटिव एनर्जी किधर को रिलीज करी जाएगी, ये सारी चीजों का जो हमें शिक्षा मिलती है वो वायु तत्व से मिलती है। इस कड़ी में जो हमारा अगला तत्व है वो है अग्नि तत्व। पंचमहाभूतों में चौथा तत्व अग्नि तत्व है। ह्यूमन बॉडी में आंखों का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तु के अंदर अग्नि तत्व का एक विशेष स्थान है। अभी जब मैं आपको आगे ये सारी चीजें बताऊंगा कि कौन से तत्व को किस डायरेक्शन में रखा जाता है, उस डायरेक्शन से हमें क्या फायदा मिलने वाला है, जब ये सारी चीजें आप समझ पाएंगे कि अग्नि तत्व जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी में हमारी पाचन शक्ति को, हमारे जितने भी बॉडी के अंदर जो भी जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं उन सबको डिटॉक्सिफाई करके किस प्रकार हमें एक क्षमता प्रदान करता है, एक ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार वास्तु के अंदर भी अग्नि तत्व हमारी जो कैश लिक्विडिटी है, अर्थात किचन से संबंधित चीजें हैं, स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं, इन सब का प्रतिनिधित्व करा जाएगा अग्नि तत्व से। और जो आकाश तत्व है, पंच महाभूतों में आकाश तत्व सबसे अधिक महत्व रखता है। मनुष्य का श्रवण और कानों का यह प्रतिनिधित्व करता है। जो हम ह्यूमन बॉडी में इनको इंप्लीमेंट करेंगे जब, तो हमारे कानों का और सुनने की क्षमता, श्रवण शक्ति अर्थात समझने की क्षमता, हमारा जो अगला पंच महाभूतों में अगला तत्व है वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व ह्यूमन बॉडी में कान का प्रतिनिधित्व करता है और कान का काम है श्रवण, सुनना। अर्थात यदि इस क्षेत्र की ऊर्जा दूषित हो जाती है तो व्यक्ति को थोड़ा श्रवण शक्ति, सोचने की शक्ति और अपने सुनने की शक्ति में कुछ कमी आ जाती है। इन पांचों तत्वों को कैसे हम वास्तु में ऊर्जा के रूप में बैलेंस करेंगे, यह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पर उससे पहले मित्रों यह जानना बहुत जरूरी है कि इन पांचों तत्वों के क्या गुण हैं और क्या धर्म है। पंचमहाभूतों में मित्रों पृथ्वी को आपने देखा होगा, आप उसको स्पर्श कर सकते हैं, एक रूप दे सकते हैं, गंध के रूप में देख सकते हैं और रस के रूप में, ये उसके सामान्य गुण हैं। उसी प्रकार जल के कौन कौन से गुण हैं? जल को आप एक शब्द दे सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, रूप दे सकते हैं और रस दे सकते हैं। जो उसका विशेष गुण है शीतलता है। इसी प्रकार जो अग्नि है, अग्नि के जो गुण है वो है शब्द, स्पर्श करना और रूप देना। उसका जो विशेष गुण है वो है उष्णता, अर्थात आपके अंदर एनर्जी, गर्मी पैदा करना। वायु का विशेष गुण क्या है? रूप रहित है, आप केवल स्पर्श कर सकते हैं, रूप रहित है और स्पर्श कर सकते हैं। इसके सामान्य गुण क्या क्या होते हैं? शब्द है और स्पर्श है। आकाश में केवल जो इसका गुण होता है वो शब्द होता है और विशेष गुण भी शब्द है। तो
ये पंच महाभूत आपस में एक दूसरे के मित्र भी हैं, शत्रु भी हैं। आइए हम सबसे पहले इसको भी जान लेते हैं। मित्रों, पंच महाभूतों में यदि आपस में मित्रता और शत्रुता की टेबल को आप जान जाएंगे तो आसानी से वास्तु के अंदर इनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे पृथ्वी और जल आपस में मित्र हैं, वायु और अग्नि आपस में मित्र हैं। अर्थात जब हम वास्तु में इनको इंप्लीमेंट करेंगे तो जल को पृथ्वी से रिप्लेस करा जा सकता है, वायु को अग्नि से रिप्लेस करा जा सकता है। इसी प्रकार मित्र को मित्र से रिप्लेस करा जा सकता है। शत्रु कौन कौन है? जल अग्नि का शत्रु है, वायु पृथ्वी का शत्रु है। यदि जल तत्व पर अग्नि विराजमान होगी तो वहां आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी। यदि पृथ्वी तत्व पर वायु विराजमान होगी तो आपको वहां पर प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो मित्रों, ये सारी चीजों का अब हम ध्यान रखने वाले हैं और अब हम आपको अगली वीडियो में इनको कैसे बैलेंस करना है वो बताएंगे। धन्यवाद।